तो सबसे पहले हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ, कुड़की ग्राम पाली में हुआ। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? 1498 में कुड़की पाली में हुआ। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था तथा मीराबाई के दादा का नाम राव दूदा था। राव दूदा कहाँ के शासक थे? मेड़ता के। नेक्स्ट हम देखते हैं मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और मीराबाई किसमें? कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। नेक्स्ट है कि मीरा के देवर जो विक्रमादित्य था, मीरा के देवर का नाम क्या था? विक्रमादित्य। उन्होंने मीराबाई को जहर देकर मरवाने का प्रयास किया। तो इससे दुखी होकर मीराबाई कहाँ चली गई? वृंदावन, और बाद में कहाँ चली गई? द्वारका। और मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता? द्वारिका में बीता। नेक्स्ट है कि दासी मत का संबंध किससे है? वह है मीराबाई से। मीराबाई के पद क्या कहलाते हैं? हरजस। मीराबाई की रचनाएं क्या कौन कौन सी है? गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, पदावली, नरसिंह जीरो मायरो, सत्यभामा जीनु रोशन। और मीराबाई की मृत्यु कब हुई? 1547 में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की मृत्यु हुई 1547 में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुई। नेक्स्ट है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 में अहमदाबाद में हुआ। तो दादू दयाल को क्या भी कहा जाता है? राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल ने दीक्षा किससे प्राप्त की? बुडियन या वृद्धानंद से प्राप्त की। नेक्स्ट है 1568 में दादू सांबर आ गए और कौन सा किसका काम प्रारंभ किया? दुनिया का काम प्रारंभ किया। तो 1568 में दादू कहाँ आ गए? सांबर आ गए और दुनिया का काम प्रारंभ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाद में वो कहाँ गए? आमेर चले गए और 14 वर्षों तक आमेर रहे। तो आमेर गए और आमेर रहे 14 वर्षों तक। नेक्स्ट है ऐसे कौन से संत थे जो कि अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे? वो है दादू दयाल। तो दादू दयाल पहले तो कहाँ थे? अहमदाबाद में जन्म हुआ, फिर वो सांबर आए, सांबर के बाद में आमेर आए, आमेर 14 वर्ष रहे और अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी भी गए थे। दादू दयाल का अंतिम समय बीता नरेना जयपुर में। नरेना जयपुर में बीता। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी कहाँ पे स्थित है? वो है नारायणा जयपुर में स्थित है। दादू दयाल के कुल शिष्य कितने हैं? 152, जिसमें से 52 शिष्य है वो मुख्य है, उन्हें क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन कौन से है वो देखते हैं। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब, माधोदास, ये सभी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है। नेक्स्ट है दादू ने के कौन से शिष्य जीवन भर दूल्हे के वेश में ही रहे थे? वह है रज्जब जी। रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। नेक्स्ट है कायाबेली, संत, गुणसागर, नाममाला, परिचय का अंग, इन सभी की रचना किसने की थी? दादू दयाल ने। तो कायाबेली, संत गुण सागर, नाममाला, परिचय का अंग, इन सभी की रचना की थी दादू के दयाल ने। नेक्स्ट है दादू दयाल के उपदेश किस भाषा में है? ढूंढाड़ी भाषा में होता है, या फिर ढूंढाड़ी ऑप्शन में नहीं हो तो सद्दू कड़ी या सरल भाषा में है। नेक्स्ट है दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं हैं? 5 उपशाखाएं हैं। पहली कौन सी है? खालसा, फिर नागा, उत्तरादे, विरक्त, खाकी। खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी, ये 5 शाखाएं दादू पंथ की। तो खालसा शाखा के जो प्रमुख है प्रवर्तक वो कौन है? गरीबदास जी। नागा शाखा के सुंदरदास जी, बनवारी शाखा के उत्तरादेश शाखा के बनवारी जी, विरक्त शाखा के घुमक्कड़ दादूपंथी है, और खाकी शाखा में कौन आते हैं? वह शरीर पर भस्म लगाने वाले तथा जटा धारण करने वाले आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू पंथ की कौन सी शाखा का मुख्य केंद्र नरेना जयपुर में है? तो नरेना जयपुर में जो कौन सी शाखा है उसका केंद्र है? वह है खालसा शाखा का। नरेना जयपुर में कौन सी शाखा का केंद्र है? वह खालसा शाखा का केंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक, इन सभी की रचना करने वाले जो सुंदरदास जी है वो किसके शिष्य थे? वो थे दादू दयाल के। और इन लोग की रचना करने वाले जो बालन दास जी है वो किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। नेक्स्ट है दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या कहलाता है? वह है अलख दरीबा। दादू पंथ का सत्संग स्थल कहलाता है अलख दरीबा। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के लोग मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं? दादू पंथ के। नेक्स्ट है आमेर के शासक मान सिंह कछुआ किस संत के समकालीन थे? दादू दयाल के। दादू वाणी तथा दादूरा दोहा, ये इसमें किसके उपदेश है? दादू दयाल के उपदेश है। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। तो दादू दयाल ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया। किसने? दादू दयाल ने। तो दादू दयाल ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में नरेना जयपुर में हुई। दादू दयाल की मृत्यु कब हुई? 1603 ईस्वी में। कब हुई? नरेना जयपुर में हुई। नेक्स्ट है दादू का पार्थिव शरीर कहाँ पे रखा गया है? वह बेराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया है। तो दादू दयाल का जो पार्थिव शरीर है वो कहाँ रखा गया है?
भैराना की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया है दादू दयाल का पार्थिव शरीर। नेक्स्ट है दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? गरीबदास जी को। दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी बनाया गया किसे? गरीबदास जी को बनाया गया दादू के निधन के पश्चात। तो वो कौन थे? गरीबदास जी, जिन्हें दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी बनाया गया। संत धन्ना, संत धन्ना है, उनका जन्म कब हुआ? 1415 ईस्वी में हुआ, टोक के धुवन गांव में हुआ। संत धन्ना का जन्म 1415 में टोक के धुवन गांव में हुआ, एक जाट परिवार में हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जो श्री गणेश किसने किया था? संत धन्ना ने किया था। संत धन्ना और पीपा ये दोनों रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे? एक तो धन्ना और दूसरे पीपा। नेक्स्ट है कि धन्ना और पीपा इन दोनों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति की थी। संत पीपा, पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था और ये खींची राजपूत थे। नेक्स्ट है ऐसे कौन से संत थे जो कि पहले शासक थे और बाद में संत बन गए? वो थे संत पीपा। संत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे और बाद में वो संत बन गए थे। तो पीपा ने टोडा टोक है उसके शासक सूरसेन को भी अपना शिष्य बना लिया था। तो पीपा ने कहा के टोडा टोक या इसे वर्तमान में क्या कहता है? टोड रायसिंह टोंक के शासक सूरसेन को भी अपना शिष्य बना लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं संत पीपा की गुफा कहाँ पे स्थित है? वह टोडा टोक में स्थित है। तो संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडा टोक में। नेक्स्ट हम देखते हैं संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा के अनुयायी कौन है? दर्जी समाज के लोग है। नेक्स्ट है चेतावनी या साखिया, ये दोनों क्या है? पीपा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ है। किस संत ने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया था? वह संत पीपा। संत पीपा ने दिल्ली के शासक जो फिरोज तुगलक है उनको युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है संत पीपा, वो निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे। संत पीपा की पत्नी उनका नाम क्या था? सीता। वो भी उनके साथ गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके संत जीवन जीने लगी। नेक्स्ट है संत हरिदास जी, उनका जन्म कब हुआ? 1455 ईस्वी में हुआ और डीडवाना के कापड़ोद गांव में हुआ था। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। हरिदास जी का प्रारंभिक पेशा क्या था? लूटपाट करना। निरंजनी संप्रदाय में जो परमात्मा को कहा जाता है अलख निरंजन या हरि निरंजन। नेक्स्ट हम देखते हैं मंत्र राज प्रकाश या हरि पुरुष की वाणी, इसमें ये किनके उपदेश संकलित है? यह है संत हरिदास जी के। तो मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी इन दोनों में किसके उपदेश है? वह है हरिदास जी के उपदेश है। मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी इन दोनों में उपदेश है हरिदास जी के। नेक्स्ट है हरिदास जी की मृत्यु हुई 1543 ईस्वी में डीडवाना में। नेक्स्ट है जसनाथ जी, जसनाथ जी का जन्म हुआ 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। जसनाथ जी जाट परिवार से संबंधित थे। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया। जसनाथ जी ने 12 वर्षों तक तपस्या कहाँ की थी? गोरखमालिया बीकानेर में। जसनाथ जी निर्गुण भक्ति से संबंधित है। जसनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की? वो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना किसने की? वो है जसनाथ जी ने। कहाँ पे की? कतरियासर बीकानेर में। तो जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की जसनाथ जी ने कहा? कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट है राव लूणकरण को राजपद पाने का वरदान दिया था जसनाथ जी ने। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। तो कतरियासर के पास भूमि जसनाथ जी को किसने दी थी? वो दी थी सिकंदर लोधी ने। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम है? 36 नियम है। ये पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय में कितने नियम है? 36। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा। यह जसनाती संप्रदाय द्वारा कहाँ पे किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट है कि सिंबू दड़ा तथा कोंडा क्या है? जसनाथ जी के उपदेश है। तो जसनाथ जी के उपदेश क्या है? सिंबू दड़ा तथा कोंडा। नेक्स्ट है जसनाथ जी किनसे प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। नेक्स्ट है कि 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। तो वो दोनों आपस में मिले थे और उन्होंने एक दूसरे से वार्तालाप किया। और नेक्स्ट हम देखते हैं जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? वह है कतरियासर बीकानेर में स्थित है। जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें कौन सी है? वह बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, पांचला सिद्ध में। जसनाती संप्रदाय की जो अन्य पीठें कहाँ पर स्थित है? बमलू में, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर तथा पांचला सिद्ध में। बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर तथा पांचला सिद्ध में जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें है। नेक्स्ट हम देखते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हरोजी, जियोजी, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में ही समाज के पंचपीर
तो राजस्थान के लोक देवता देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के पंच पीर किन्हें कहा जाता है। तो वो कहा जाता है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा। ऐसे याद कर सकते हैं, पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मांगलिया मेहा। तो पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा जी, ये सभी राजस्थान के पंच पीर है। तो आपकी आरबीएसई बोर्ड की किताब में जो पंच पीरों की परिभाषा दी गई है वो क्या है? धर्म, धरा तथा धेनु। मतलब धर्म के लिए, धरा के लिए, धरती के लिए, और धेनु यानी गाय के लिए, जिन्होंने उनकी रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया उन्हें क्या कहा जाता है? लोक देवता। सबसे पहले हम देखते हैं कल्ला जी। चार हाथों वाले लोक देवता किन्हें कहा जाता है? कल्ला जी को। कल्ला जी अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट है कि कौन से लोक देवता का सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा था? वो थे कल्ला जी। नेक्स्ट है रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर था, इनकी माता का नाम मेणा दे था। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर में हुआ था। उनके पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। तेरताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है, रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। इसमें मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रामदेव जी किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के। रामदेव जी के मंदिर देवलिया देवरा कहलाते हैं। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी 1458 में। नेजा क्या है? रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है। जम्मा क्या है? रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है वो जमा। ब्यावले क्या है? रामदेव जी के भक्तों द्वारा किए जाने वाले जो भजन होते हैं वो ब्यावले। और रिखिया क्या है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त जन है वो क्या कहलाता है? रिखिया। नेक्स्ट हम देखते हैं रामदेव जी के मुख्य मंदिर है रामदेवरा में, जबकि अन्य मंदिर कहाँ है? मसूरिया जोधपुर, बिराटिया पाली तथा बराठिया अजमेर में रामदेव जी के अन्य मंदिर है। नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी। गोगा जी की समाधि है नोहर हनुमानगढ़ में, जैसे क्या कहा जाता है? धुनमेड़ी। तो आपके जो संत वाला टॉपिक है उसमें रामदेव जी, गोगा जी वगैरह ये अलग से दिए गए हैं। तो हमने वहां पे भी पढ़ा है और हम यहाँ पे भी पढ़ा है, तो ये पढ़ रहे हैं, एक बार आपका रिवीजन और हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर पीर किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है गोगा जी को, जबकि धोलिया वीर किन्हें कहा जाता था? तेजा जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं जाहिर पीर कहा किसने था? मोहम्मद गजनवी ने कहा था। गोरखनाथ तथा मोहम्मद गजनवी किनके समकालीन थे? गोगा जी के। गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी का मेला लगता है। गोगा जी के पिता जयवर जी तथा माता बाइल थी। गोगा जी की पत्नी का नाम था केमल दे, जो कि पाबू जी की भतीजी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने से युद्ध किन्होंने किया था? गोगा जी ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया था गोगा जी ने। 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है हल तथा हाली की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है गोगा जी के मेले कहाँ लगते हैं? गोगा मेडी हनुमानगढ़ में तथा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में गोगा जी के मेले लगते हैं। नेक्स्ट है बिट्ठू मेहा के रावले में किसकी वीरता के बारे में बताया गया है? गोगा जी की। नेक्स्ट है तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में हुआ था। तेजा जी के पिता ताहड़ जी तथा उनकी माता का नाम रामकुरी था। तेजा जी की पत्नी का नाम था पेमल तथा तेजा जी का ससुराल था पनेर। लाछा गुजरी की गायों को बचाया था तेजा जी ने, जबकि देवल चारने की गायों को बचाया था पाबू जी ने। लाछा गुजरी थी उनकी गायों को तो बचाया था तेजा जी ने, और देवल चारने की गायों को बचाया था पाबू जी ने। नेक्स्ट है जीप पर सर्पदंश करते हुए चित्र किनका है? तेजा जी का। नेक्स्ट है तेजा जी का पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। धोलियावीर किस लोक देवता को कहते हैं? तेजा जी को, जबकि जाहिर पीर कहा जाता है गोगा जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी के चबूतरे को थान, तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के मंदिर है परबतसर नागौर में और बासी दुगारी बूंदी में। तेजा जी की मृत्यु कब हुई? सुरसुरा किशनगढ़ में हुई थी तेजा जी की मृत्यु। तेजा जी और गोगा जी सांपों के देवता है। नेक्स्ट है पाबू जी। पाबू जी का जन्म हुआ कोलूमंड फलोदी में। पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी की घोड़ी थी, उसका नाम क्या था? केसर काल में। ये पूछा जाता है केसर काल में किनकी घोड़ी थी? वो थी पाबू जी की। नेक्स्ट है पाबू जी का प्रतीक क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही। ऊंटों के देवता लक्ष्मण के अवतार प्लेग रक्षक कौन है? पाबू जी। ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक और लक्ष्मण के अवतार कौन थे? पाबू जी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को। पाबू जी के अनुयायी कौन थे? वो है रायका या रेबारी जाति के लोग। रायका या रेबारी जाति के लोग वो है पाबू जी के अनुयायी है। सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ है देव नारायण जी की। पाबू जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वह है रावण हत्ता। पाबू जी की जो फड़ गाते समय बजाया जाता है रावण हत्ता। ठीक है, तो वाद्य यंत्र भी आपके सिलेबस में, तो ये दो तो याद रखना कि तेरे ताली नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? मंजीरा, जबकि पाबू जी की फड़ गाते समय होता है वो है रावण हत्ता। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम रावल सलखा और उनकी माता का नाम जीर्ण दे। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है।
लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को किसने हराया था? वो है मल्लीनाथ जी ने। उगम सिंह भाटी के शिष्य तथा भविष्य दृष्टा तथा सिद्ध पुरुष कौन थे? मल्लीनाथ जी। किस लोक देवता ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी महेवा के शासक थे और उनकी रानी का नाम क्या था? रूपा दे। कुंडा पंथ के प्रणेता थे मल्लीनाथ जी। यहाँ तक तो अपन ने उसमें भी पढ़ लिया था संतों में। अब हम आगे देखते हैं देवनारायण जी। तो ये लोक देवता में पढ़ रहे हैं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी है, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मालासेरी में। कहाँ? मालासेरी। देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज और इनकी माता का नाम क्या था? सेडू गुर्जर। देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। देवनारायण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आसीन भीलवाड़ा में। देवनारायण जी के अनुयायी कौन है? गुर्जर जाति के लोग है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। बगड़ावत काव्य में किनका यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी का। बगड़ावत काव्य में किनका यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी का। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की फड़ पर भारत डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? देवनारायण जी के फड़ पर। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किनका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार। देवनारायण जी का अंतिम समय कहाँ बीता? ब्यावर के निकट देहमाली या देमाली स्थान पर। तो देवनारायण जी का अंतिम समय बीता ब्यावर के निकट देहमाली स्थान पर। देवनारायण जी का पहला पुजारी कौन था? उनका पुत्र ही था, उनका नाम था बीला। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा में है। आसीन भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज स्थान पर है। तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसीन भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज नामक स्थान पर है, खारी नदी के निकट स्थित है। नेक्स्ट देवनारायण जी के अन्य मंदिर कहाँ है? जोधपुर या टोक में तथा देहमाली ब्यावर में। तो देवनारायण जी के अन्य मंदिर है जोधपुर या टोक में तथा देहमाली ब्यावर में स्थित है। नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ है? बापणी जोधपुर में है। मेहाजी मांगलिया अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सहायता करने के कारण लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रणक देव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन थे। नेक्स्ट है हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म हुआ भूंडेल नागौर में हुआ। हड़बू जी के पिता कौन थे? मेहाजी सांखला थे। हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बेंगटी फलोदी में। तो अपन ने देखा मेहाजी का तो कहाँ था? मेहाजी का तो बापणी में था। ठीक है, कहाँ? बापणी। और जबकि हड़बू जी का है वो है बेंगटी में। ये दो याद रखना। तो मेहाजी को तो कहाँ था? बापणी में। और जो हड़बू जी था उनके बेंगटी फलोदी में। और जबकि मेहाजी है उनका बापणी जोधपुर में। और जबकि हड़बू जी है उनका बेंगटी फलोदी में मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हड़बू जी के गुरु बालीनाथ जी। हड़बू जी तथा रामदेव जी आपस में दोनों क्या थे? मौसेरे भाई थे। राव जोधा को मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाने का आशीर्वाद किन्होंने दिया था? हड़बू जी ने दिया था। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? तो ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? वो है हड़बू जी। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। नेक्स्ट है, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? वो है हड़बू जी की गाड़ी की पूजा। इंपॉर्टेंट है। कौन से लोक देवता है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी की। नेक्स्ट है, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव किनके आराध्य है? गोडवाड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट है, आलम जी का धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और यह जेतमलोट राठौड़ उनका असली नाम है। आलम जी का धोरा उनका असली नाम क्या है? जेतमलोट राठौड़। नेक्स्ट हम देखते हैं तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य स्थान कहाँ है? पंचोटा गांव जालोर में। नेक्स्ट है मल्लीनाथ जी का कहाँ है? वह है तिलवाड़ा बाड़मेर में। दो अलग अलग है, एक तो है तल्लीनाथ जी और एक है मल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी का तो कहाँ है? पंचोटा गांव जालोर में है। जबकि मल्लीनाथ जी